ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज यानी 12th अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग रेशियोज में नेक्स्ट रेशियो यानी नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हम अकाउंटिंग रेशियोज के टाइप्स कर चुके हैं। करंट रेशियो, क्विक रेशियो पर वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। ये थर्ड रेशियो है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो हम लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और जो सेकंड टाइप है हमारी वो है सोल्वेंसी रेशियोज। सोल्वेंसी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू नो द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी की अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने फंड्स को कैसे और अरेंज किया है, उनके लिए क्या प्रोविजन बनाया है, और कंपनी में जो फंड्स आए हैं कितने शेयर होल्डर्स का फंड्स उसमें इन्वेस्टेड है, और कितनी हमारी बोरोइंग्स हैं ये, और कितना हमारा डिपेंडेंस है एक्सटर्नल लायबिलिटीज पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर। तो सोल्वेंसी रेशियोज को हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं टू नो द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड साउंडनेस ऑफ द कंपनी। सोल्वेंसी रेशियोज में देखिए 4 तरह की रेशियोज आती हैं। देखिए कौन कौन सी रेशियोज हैं ये। नंबर 1 डेट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड नंबर 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हम डिस्कस करेंगे इनमें से फर्स्ट रेशियो, और वो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, याद रखें, डेट हियर मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैं उसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उनको हम डेट बोलते हैं। इक्विटी मीन्स व्हाट, नेट वर्थ और शेयर होल्डर्स फंड्स। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिएगा, डेट अपॉन इक्विटी, यानी डेट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। ये हमारा डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हुआ। डेट में क्या क्या आता है देखिए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज जिनको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बोलते हैं। इक्विटी में क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स जिसे हम नेट वर्थ भी बोलते हैं। एक बात स्टूडेंट्स याद रखिए, रेशियोज तभी यूजफुल है अगर हमें उनकी स्टैंडर्ड रेशियो, एक आइडियल रेशियो पता हो, ताकि उससे कंपैरिजन करके हम ये डिटरमिन कर सकें कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। हमने करंट रेशियो में किया था स्टूडेंट्स, याद होगा 2:1। वो मैक्सिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो थी, 2:1 कम से कम होनी चाहिए। क्विक रेशियो में 1:1 मिनिमम हो, यानी रेशियो ज्यादा हो तो बढ़िया। लेकिन यहां थोड़ा सा रिवर्स है स्टूडेंट्स, आइडियल रेशियो है 2:1। ध्यान दीजिएगा, आइडियल रेशियो 2:1, लेकिन ये मैक्सिमम है, यानी यहां पर रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई होगा, लोअर द रेशियो बेटर इट इज। जितनी ये कम रेशियो होगी, यानी मैक्सिमम 2:1 है, यानी 2:1 का मतलब क्या है, हमारा जो शेयर होल्डर फंड है अगर उससे हमारे पास 1 करोड़ रुपए आया है तो हम बोरोइंग्स से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 2 करोड़। यानी हमारी बोरोइंग्स, हमारे डिबेंचर, बैंक लोन, ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, ये शेयर होल्डर फंड से मैक्सिमम दुगने हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं फिर से बता दूं आपको, 2:1 आइडियल रेशियो है, लेकिन ये मैक्सिमम है स्टूडेंट्स। लोअर द रेशियो बेटर इट इज। जितनी ये रेशियो कम होगी उससे हमें पता चलेगा कि हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, यानी डिबेंचर्स और बैंक लोन्स एक्सेट्रा पे कम डिपेंडेंस है, और हमारी कंपनी में जो मैक्सिमम पैसा फंड्स लगाए हैं वो शेयर होल्डर्स ने लगाए हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यानी कंपनी की पोजीशन भी साउंड है, कंपनी इजीली डिबेंचर होल्डर्स और बैंक लोन की पेमेंट कर पाती है, और कंपनी पे फाइनेंशियल बर्डन भी कम है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड रिफंड ऑफ बोरोइंग्स एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू फॉर पेमेंट। तो ये रही बात अभी डेट इक्विटी रेशियो की। अब डेट और इक्विटी में कंटेंट्स क्या क्या आएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, इनको समझना भी जरूरी है। फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट में देखिए क्या क्या इंक्लूड होता है। डेट इंक्लूड्स
डेट में आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान से सुने सभी और उसे करें भी। कंपनी की बैलेंस शीट को अच्छे से लर्न करना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट जो हेडिंग है वो है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंडर आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। इनके अंदर जो कंटेंट्स और सब कंटेंट्स हैं उनको अच्छे से स्टडी कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। जैसे बैलेंस शीट में आपको ये हेडिंग मिलेंगे स्टूडेंट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब ये होती क्या क्या हैं, इनके आगे कैटेगराइजेशन, इनके कंटेंट्स क्या हैं देखिए, यानी डिबेंचर्स या बॉन्ड्स एक ही बात है। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको इश्यू करके हम जनरल पब्लिक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी कलेक्ट करते हैं और उनको बदले में डिबेंचर देते हैं। बैंक लोन, बैंक से लोन लेना, मॉर्गेज लोन, देन वी हैव पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्वेश्चन में लिखा आ सकता है जैसे लोन फ्रॉम आईडीबीआई, लोन फ्रॉम आईएफसीआई, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई, ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं स्टूडेंट्स। तो इनमें से जो भी कंटेंट दिया हो, जो भी टर्म दी हो क्वेश्चन पेपर में, हम उसका टोटल करेंगे और हमारे पास डेट आ जाएगा। इसके बाद इक्विटी कैसे कैलकुलेट करें देखिए, इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड्स। अब इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, याद रखिए दो फॉर्मूले जिनको हम अप्रोच बोलते हैं। एक है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड अप्रोच, यानी इसमें आपको सभी आइटम्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से मिलेंगी, यानी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड से मिलेंगी। अब इनमें किन किन आइटम्स को, किन किन टर्म्स को हम ऐड करते हैं वो देखिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी लिखा हो सकता है, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सभी क्या है देखिए, ये शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, और इन सब पे किसका हक है, शेयर होल्डर्स का हक है देखिए, इसलिए इनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। कई बार होता है कि इनसे रिलेटेड कंप्लीट आइटम्स क्वेश्चन में नहीं दी होती, उस केस में हम फॉलो करते हैं एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच, उसमें हमारी मैक्सिमम एसेट्स आती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसेट्स हैं, बट हम एसेट्स से स्टार्ट करते हैं और उसमें से कुछ लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, आंसर सेम आएगा इक्विटी का। उसमें देखिए क्या है, एसेट साइड अप्रोच को यूज करके शेयर होल्डर फंड्स यानी इक्विटी या नेटवर्थ को कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आती है हमारी नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसको समझ लें स्टूडेंट्स अच्छे से। नॉन करंट एसेट्स, अगर आप बैलेंस शीट की एसेट साइड देखें तो फर्स्ट हेडिंग ही होता है नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स देखिए, नॉन करंट एसेट्स में आती हैं फिक्स्ड एसेट्स यानी टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स हो गई। इसके बाद आती है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैं दोबारा बता दूं, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स यानी टेंजिबल और इंटेंजिबल, देन वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वर्किंग कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स देखिए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यानी करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट्स में हम वर्किंग कैपिटल को ऐड करेंगे और उसमें से नॉन करंट लाइबिलिटीज को लेस कर दो। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है, अभी किया था स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उनमें से कुछ भी दिया हो इसमें से लेस कर दो, इससे भी आपको इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड्स कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगी और दोनों अप्रोचेस से आपका सेम आंसर आएगा। अब हम एक बार फिर से देख लें, डेट इक्विटी रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। डेट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर्स फंड्स। आइडियल रेशियो 2:1 यानी ये मैक्सिमम है। अगर रेशियो इससे ज्यादा हो तो इसका मतलब दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
इसका मतलब हमारा बोरोइंग्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, और जितनी ये रेशो कम होगी उतनी ही माना जाएगा कि कंपनी बहुत साउंड पोजीशन में है। कंपनी अपने इंटरनल सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है और एक्सटर्नल बोरोइंग्स पे कम से कम डिपेंड करती है। इसके और मीनिंग्स देखिएगा, कंपनी को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा, उससे रिटेन अर्निंग्स हो पाएंगी, और जब पैसा वापस करने की बारी आएगी रीपेमेंट की, मैच्योरिटी डेट पे हम इजीली पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम रेशियो है, जितनी कम रेशियो होगी उतना ही अच्छा होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर डेट में क्या क्या आता है फिर से देख लें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, मॉर्टगेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड्स को कैलकुलेट करने के दो मेथड या फॉर्मूला कहिए या अप्रोचेज कहिए। एक है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अप्रोच, जिसमें शेयर कैपिटल सभी रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आता है। दूसरी है हमारी एसेट साइड अप्रोच, जिसमें नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, डेट इक्विटी रेशियो को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा, और इसकी जो बाकी रेशियोज हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग रेशियोज हों या बाकी चैप्टर्स हों, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में कोशिश की गई है स्टूडेंट्स कि सभी टर्म्स को बड़ी बारीकी से, बड़े ढंग से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि ना सिर्फ आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए बल्कि आपकी जो एक बेसिक नॉलेज है अकाउंटिंग में वो बहुत जरूरी है, वो भी आपकी इंप्रूव हो। बेसिक नॉलेज अगर इंप्रूव होगी तो आने वाले समय में इन द डेज टू कम, चाहे आप सीएस करें, सीए करें, एमबीए करें या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कोर्स करें, जहां पर भी अकाउंटिंग यूज होगा, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ मैटर आपको जरूर याद आएगा। तो वीडियोस देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।